Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. I know आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ी लिया. Vlog is going to be our shifting vlog. So finally after 2 years we are shifting from our basement. हम basement से shift कर रहे हैं. We are moving into an apartment and अभी मेरी आवाज़ इसीलिए गूंज रही है because हम almost done हैं पैकिंग से. मैं आपको दिखाती हूँ अभी रूम की हालत क्या है. बिल्कुल थोड़ा सा सामान रह गया, लाइक 80% हमने शिफ्ट कर लिया है. आई डिडंट व्लॉग दैट टाइम बिकॉज बहुत बिजी चल रहा था एंड मैं अपनी जॉब पे भी थी, तो बाकी इन लोगों ने लड़कों ने मैनेज किया जो भी किया है. तो आई शो यू अराउंड कि क्या क्या रहता है एंड बाकी व्लॉग फिर हम वहाँ जाके करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द रूम राइट नाउ. सिर्फ इतना सा सामान रह गया है एंड ये मेरी वैनिटी वगैरह रह गई है. ऑलमोस्ट बाकी सब चीज़ें जा चुकी है. अलमीरा इज़ ऑल डन एंड बाहर भी ऑलमोस्ट काफ़ी सब सामान चला गया है. ओके गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने सारे सामान के साथ, जो भी पेंडिंग सामान था. अब ये देखो मेरे हाथ में नमकदानी है. नमकदानी को अगर मैं डालती किसी चीज़ में तो ये सारी गिर जानी थी, इसलिए मैंने इसको हाथ में कैरी कर लिया. एंड दीज आर द बॉयज. सारा सामान ऑलमोस्ट डन है. ऑलमोस्ट क्या मतलब 98% हमने वहाँ से क्लियर आउट कर दिया. सिर्फ 2% सामान रह गया, वो हम शाम को ले जाएंगे. एंड अब असली मेहनत यहाँ पे शुरू होएगी साफ सफाई की और सेटिंग की. थोड़ा बहुत इन लोगों ने कल सेट कर दिया था, थोड़ा सा रूम में बेड वगैरह वो सेट कर दिया था. बट हाँ 2% सेटिंग हुई है वहाँ पे. 98% सेटिंग यहाँ पे रहती है जो आज होने वाली है, बिकॉज कल मंडे है एंड कल सब लोगों ने काम पर जाना है तो कोई भी फ्री नहीं होगा. सो वी विल ट्राई कि हम आज के आज में काफ़ी हद तक चीज़ें कर दें. एटलीस्ट हम बेडरूम और किचन तो कर ही दें क्योंकि वो ज़रूरी है, बेसिक है. सो ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ कि घर का हाल क्या हुआ है. देख लो भाई, ये है हालत हमारे घर की. भाई लिटरली मुझे तो ना एंग्जाइटी हो रही है देख रेख के. इतना सामान ये कौन सेट करेगा. वहाँ से तो अभी सिर्फ हम पैक कर रहे थे, अभी ये सारा अनपैक होना है. यहाँ सामान है, अभी बेड भी नहीं जुड़ा. यहाँ सामान है, ये हमारा रूम है. यहाँ सामान है, यहाँ फाइनली बेड जुड़ गया था. भाई लिटरली मुझे तो बहुत एंग्जाइटी हो रही है. एक दिन में ये काम होने वाला है नहीं. सो स्टे ट्यून्ड, बने रहो इस व्लॉग में बिकॉज ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या सेटिंग करते हैं, कैसे करते हैं. बट आई डोंट नो लोग जो शिफ्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, बिकॉज भाई मेरी समझ से तो बाहर है कि इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज दिस इज गिविंग मी रियल एंग्जाइटी. ओके गाइस, चल रहा है सफाई अभियान फुल ऑन. आज फॉर द चेंज मेरा पति भी काम कर रहा है. यूजुअली मेरा पति काम करता नहीं, आज बड़ी मुश्किल से हत्थे चढ़ा है. तो चल रहा है फुल सफाई अभियान. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं भी कर रही हूँ. मैंने जस्ट अभी फोन उठाया. अभी सिचुएशन काफी ज्यादा मैसअप हुई पड़ी है. सिर्फ एक चीज हमारी सेट हुई है जो है ये शूज वाला रैक. ये हमने फुल सेट कर लिया. सो प्लीज़ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ. किचन हमने पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, सब कुछ सेट कर लिया. ये देख लो, बिल्कुल सॉर्ट हो गया किचन हमारी. बहुत टाइम लग गया, मतलब 2-2.5 घंटे लगे हम लोगों को किचन साफ करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसअप था. ये सारा हमने क्रॉकरी एंड ऑल सब कुछ कर लिया. मैं आप लोगों को ना जब सब कुछ सेट हो जाएगा लास्ट में एक बार पूरा होम टूर टाइप दूंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी अच्छे से. अभी के लिए मैं थोड़ा बेसिक से दिखा देती हूँ अभी. और ऊपर से वॉशरूम भी हमने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया. अभी मेरे हस्बैंड गया नीचे लेने हमने ना हमारा ये स्टोव है वो नहीं चल रहा, तो उसके लिए हमें एक बंदा बुलाया था उसको ठीक कराने के लिए. तो उसको लेने गए हैं. और वॉशरूम में हमारा काफ़ी हद तक हो गया. थोड़ा सा ये मैसअप है वो करेंगे. अभी यहाँ पे भी बहुत सामान पड़ा है. अब हम खाने लगे हैं खाना, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया. हमने बाहर से ऑर्डर किया था. प्लेट की ज़रूरत नहीं आई गैस, क्यों है फालतू. फिर प्लेट धोनी पड़ेगी. इसको ही बिछा ले, इसको ही खोल कर बिछा ले. ओके गाइस, फाइनली जन्मों के बाद हम खाने लगे हैं खाना. गोभी का पराठा हमने लिया है और मिक्स पराठा किया था ऑर्डर, बट यहाँ लिखा है मूली. पता नहीं क्या पता, आंटी की राइटिंग ऐसी हो. देखते हैं अब, सस्पेंस. नहीं मिक्स है, मूली का कहाँ है. मिक्स है लिखा हुआ था गलत.
फाइनली हम ये ह्यूज पराठास एंजॉय करेंगे एंड फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो चुका है, क्या क्या रह चुका है। आपको दिखाया था वॉशरूम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, स्टिल काफ़ी चीज़ें हैं। अलमारी अभी सेट हो रही है यहाँ हमारी। अरे शोर मत पाओ, मेरी अलमारी काफ़ी हद तक सेट हो गई है, थोड़ी सी 20% रह गई है। एंड हेयर आर द बॉयज़। मेरे पति की अनफॉर्चुनेटली ये वाली अलमारी बनी है जो बाहर का एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है। सो ही सेड कि मैं ये वाली अलमीरा ले लेता हूँ। सो वो यहाँ पे मैंने नहीं, धक्के से आपने खुद बोला है, आपने विलिंगली डिसाइड किया कि मैं ये ले लूँगा, मैंने नहीं मना किया था। एंड यहाँ पे मेरा भाई अपनी अलमारी सेट कर रहा है। ये देख लो जरा, इसके जूतों की कलेक्शन देख लो जरा, अभी और बड़े हैं। ये देखो, हाय ये देखो जूतों की कलेक्शन अभी यहाँ और आएंगे बाकी। और ये इसकी अलमीरा शादी की कलेक्शन सिर्फ इतने से $10 की हीलें। और इधर भी है, अभी चल रहा है अभी भी, बट काफी हद तक हमने बाहर ये जो लिविंग एरिया थे काफी हद तक कर दिया है क्लियर। स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। एंड अलमारी मेरी फुल जुड़ चुकी है काफ़ी हद तक। बस ये जो मेरा बॉक्सेस में सामान है, ये सारा मेकअप का और मेरी वैनिटी का सामान है, वो मैं मे बी कल करूँगी बिकॉज आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही हिम्मत है। मेरे भाई का अभी कुछ भी नहीं हुआ इसके रूम में बिकॉज बेड इज स्टिल नीड्स टू बी डन बिकॉज इसका बेड नहीं असेंबल हो रहा। बट इसने अपनी अलमीरा जोड़ लिया है। लेट मी शो यू हिज अलमीरा। या सो अलमीरा इज डन, काफ़ी अच्छे से इसने अपना पूरा सेटअप कर लिया है। शो यू दिस साइड एज वेल। डोंट माइंड माई सिचुएशन, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ बट इट्स ओके। या सो हिज अलमीरा इज डन। बाहर का आपको सीन दिखाती हूँ। बाहर ये वाला एरिया भी इज डन। हमने यहाँ पे मिरर रख दिया था, एक पड़ा था। एंड जूते वाला सेक्शन इज सॉर्टेड। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डन हेयर बिकॉज ये गद्दा उसके रूम में जाएगा, ये गद्दा एक्स्ट्रा ये हम रखेंगे, ये एरिया सेटअप होगा, ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स आएंगी, ये एरिया सेटअप होने वाला है थोड़ा सा। एंड किचन तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। सो आई थिंक एक दिन और हमें लगने वाला है इस चीज़ में बिकॉज आज हम बहुत थक चुके हैं। एंड अभी हमें जाना है मिसिसागा। आई डोंट नो मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, बट मेरा जो फ़ोन है ना वो हो गया था ख़राब, तो मैंने उसको रिपेयर के लिए दिया हुआ है। अभी मैं ये अपना पुराने वाला फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। सो हम सोच रहे हैं कि आज ही हमारे पास टाइम है, आज ही हम चले जाते हैं बिकॉज अब कमिंग वीक में तो सभी का काम है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा जाने का। आज हम फटाफट से अब मैं फटाफट से मॉप कर देती हूँ थोड़ा सा, देन हम शावर लेके जाएंगे मिसिसागा। एंड फिर वापसी हम लोग डिनर बाहर से ही करेंगे बिकॉज आज बनाने की कुछ भी हिम्मत नहीं है। स्टिल आई विल मेक समथिंग कल के लिए बिकॉज इन लोगों ने कल काम पे जाना है, सभी ने कल काम पे जाना है। सो मे बी मैं कुछ ना कुछ तो रात को बनाऊंगी हल्का फुल्का, मे बी दाल एंड रोटी, दैट्स इट, नॉट मच बिकॉज हिम्मत नहीं आज बिल्कुल। ओके गाइज, फाइनली 10 घंटों के बाद हम लोग नहा धो के निकल चुके हैं। फाइनली हमारी शक्लें थोड़ी सी सुधरी हुई लग रही है बिकॉज इतने ज़्यादा गंदे लग रहे थे हम लोग। बहुत ही मुश्किल से हम लोग अब निकले हैं, तैयार हो गए। अब हम फटाफट से, क्या बोल रहे हैं, अब हम फटाफट से भाग रहे हैं बिकॉज मैंने जाना फ़ोन पिकअप करने, जैसे मैंने आपको बताया था। लोग कह रहे हैं अभी भी उसके बाद हमने जाना है हडसन पे। वहाँ पर ना क्लियरेंस सेल चल रही है हडसन पे, बिल्कुल नहीं खुला हुआ 7 बजे तक, तो मैंने देख लिया था। तो वहाँ पे हमने कुछ देखना था कि कुछ मिल जाए घर के लिए, रग वगैरह कुछ भी देख लेंगे हम। सो लेट्स सी, फटाफट से चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं स्क्वायर 1 मॉल एंड फटाफट से चलते हैं एप्पल के स्टोर पे। वो तब तक आ गए, तो पहले भी आ गया था। इंग्लिश कनाडा। गाइस फाइनली फ़ोन मिल चुका है। आई हैव माई फ़ोन बैक। शांति मिल रही है थोड़ी सी। अब घर जाके इसको सेटअप वगैरह करूँगी बिकॉज इसको पूरा नए तरीके से सेटअप करना पड़ेगा, डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करूँगी। एंड हमने जाना था हडसन पे, बट अनफॉर्चुनेटली हडसन पे बंद हो चुका है। मतलब परमानेंटली बंद हो चुका है। लास्ट वीक में आई थी, तब तक कुछ सामान बचा हुआ था, बट आज उन्होंने सब कुछ क्लियर आउट कर दिया, बिल्कुल कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया। सो हम कुछ भी नहीं ले पाए जो हम लेने आए थे।
विल ट्राई। अगर किसी मैं देखूंगी अगर किसी और लोकेशन पे ब्रामली में तो मेरे को लगता नहीं होगा, किसी और लोकेशन पे थोड़ा सा सामान हुआ तो मे बी हम देख लें, बट चांसेस तो बहुत कम है। गाइस दिस इज़ द स्टोर, यहाँ पे सारा स्किन केयर का सामान मिलता है एंड दे हैव सम मेकअप ऑल्सो। ये देखो इतना क्यूट सा कोरियन मेकअप होता है ना, वो मिल रहा है सारा। Look at these. They have the Tater foundation. I was looking for this foundation. They have Tater. This is Tater foundation. ये कितना? I don't know. ये क्यों हुआ? Tater foundation. This is foundation. हाय बोल रहा है ये वाला इस फोटो में मिल टोनर है ये। This is toner. Guys, my husband is very rich. मेरे हस्बैंड ने लिया है उस कोरियन वाले स्टोर से। What did you bought? दिखाओ। He bought a rice toner. मैंने कुछ नहीं लिया, राइस वाटर टोनर। हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। मैं लेना चाह रही थी एक्चुअली, मेरे को एक फाउंडेशन अच्छा लगा था बट इट वाज अराउंड $35 एंड मुझे लगा कि छोड़ो, एक फाउंडेशन पे इतने पैसे खर्च करना भी कोई ज़रूरत नहीं है। बट दिस मैन इज़ अ रिच गाय। इसने स्पेंड किया 33+ टैक्स, सो अराउंड $40 एक टोनर के ऊपर। और अभी उसका पता भी नहीं है कि वो टोनर अच्छा काम करेगा नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा गुड्डा लेना था बट छोड़ दिया। गुड्डा प्लशी लेना था इस लड़के ने, प्लशी $10 का, वो भी छोड़ दिया। और वो इतनी कोई जरूरत नहीं है। अरे वो दूसरा अच्छा घर। हाँ, नाउ वी आर हेडिंग टू आवर ओल्ड हाउस। हमें वहाँ पे 2-3 चीजें हमारी रह गई थी, वो हमें पिकअप करके लानी है। और या गाइस हमारे साथ ना थोड़ी सी कलोल हो गई थी। हमारे साथ कलोल नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग अपने पुराने घर पे जा रहे हैं। हम वहाँ गए थे, हमें वहां जाके भी काम करना पड़ा इन कपड़ों में। मतलब वहां जाके भी थोड़ा सा जो हमारा सामान रहता था, कूड़ा करकट जो भी था, गार्बेज एंड ऑल, वो चीजें हमें करनी पड़ी। इन कपड़ों में हम वो करके आए हैं, बट इतना ज्यादा नहीं था तो जबरदस्ती हमें करना पड़ा, बिकॉज हमारी ओनर ने बोला था, हमारी ओनर अच्छी है तो हमने कर दिया वो चीजें। और नाउ वी आर डन। हमने सब कुछ वहाँ से ले लिया, जो भी पेंडिंग हमारा सामान था सब कुछ उठा लिया। अब हमें आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा जाने की, अनलेस अनटिल हम उनसे मिलने जाएंगे, वो अलग बात है। बट मेल्स लेने जाएंगे। हाँ, मेल्स लेने जाएंगे। बाद अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, बिकॉज घर पे नहीं बना था कुछ। तो अब हम जा रहे हैं बेबे दी रसोई कुछ खाने पीने, क्योंकि वहाँ का खाना और सारी चीजें, स्नैक्स कुछ बहुत अच्छा है। हमने लास्ट वीक भी वहीं पे खाया था। वीडियो शुरू हो चुकी है गाइस। फाइनली हम आ गए हैं बेबे दी रसोई एंड यहाँ पे पूरा मस्त ऐसे माहौल होता है, पूरा पंजाबी वाला, सारे पंजाबी लोग होते हैं। ओ माय गॉड। और आज बहुत रश है, मुझे लग रहा है वेटिंग चल रही है इतनी लंबी। एक तो हमारे पास, ओ माय गॉड, ये देख लो जरा, ये देख लो, नाम लिखवाना पड़ता है। नहीं यही खाना है। ओके गाइस, हमारा खाना आ चुका है आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ वेट। और ये दोनों देखो कैसे टूट के पड़ रहे हैं खाने के ऊपर। पापड़ी चाट हमने मंगवाई है। ये हरी चटनी ना घर वाली लगी। हाँ घर वाली, मैं कल भी लेके गया था। बहुत यम्मी होती है पापड़ी चाट। हमने 3-4 चीज़ें ऑर्डर की हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या। और लुक एट दिस ब्यूटी, सो यम्मी। धनिया पुदीना। गाइस इतने घंटों की वेट के बाद हमारा नेक्स्ट स्नैक आया है, वो है पाव भाजी। यहाँ पे बहुत रश है आज, इसलिए ना बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमने लिटरली ना 10-15 मिनट वेट कर रहे हैं। हम एक एक चीज़ के लिए 10 मिनट 15 मिनट वेट कर रहे हैं। हमने चाट खाई हुए भी हमें 10 मिनट और 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये पाव भाजी आई है, अब पाव भाजी खाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के लिए हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। सो बहुत ही रश है। वीकेंड्स पे कभी मत आना यहाँ पर, क्यों ना आओ, चारों की सेल कम करवा दो। बट बिजी भी कितना होता है। अगर आप वेट कर नेक्स्ट स्नैक थोड़ा सा जल्दी आ गया, जो है समोसा चाट। खाओ जी खाओ, ये थोड़ा जल्दी आ गया। ये मुझे लग रहा है इतना स्वाद नहीं होगा, पता नहीं क्यों। जो चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना, कई बार लगता है वो कुछ। थाली इज फाइनली हियर। वी हैव गॉट स्वीट डिश, दाल मखनी, पनीर, चना, पापड़, चना नहीं मंगवाना था, रायता, चावल एंड सैलेड। एंड देयर थाली इज अमेजिंग, वेज थाली। ये ट्राई करो, आई थिंक $14 की है सिर्फ, एंड इट्स वर्थ इट, बहुत अमेजिंग है। लस्सी भी आ चुकी है जो हम दोनों पी रहे हैं सिर्फ। इज नॉट यम्मी, बड़ी बड़ी अच्छी है यार, ट्राई करो, एक ट्राई करो, बहुत ही टेस्टी है, बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर है।
इलायची का फ्लेवर है बहुत गाइस। इनकी मीठी लस्सी जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्ट। उससे भी अच्छी है, उससे भी अच्छी मुगल महल हमने पी हुई है, हमने मुगल महल की लस्सी भी पी हुई है, उससे भी अच्छी है। ऐसे फ्लेवर ना सब बर्स्ट होके आ रहे हैं। वी आर डन विद आवर डिनर एंड मतलब इतनी संतुष्टि मिली, ऐसे आत्मा तृप्त होगी हमारी, इतना मजा आ गया खा के। हमने इतना कुछ खाया, हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, वेटिंग लंबी थी, बट फिर भी मज़ा आ गया। एक तो भाई उनकी आप भल्ला चाट, पापड़ी चाट खा लेना, बहुत अमेजिंग है। पाव भाजी डेफिनेटली खा लेना, बहुत टेस्टी है। लिटरली हमने एक प्लेट खाई, हमारा कुछ नहीं बना उससे, बिकॉज क्वांटिटी कम थी। तो हमें लगा कि दोबारा मंगवाते हैं, बट हमें लगा कि फिर यार टाइम बहुत लग जाएगा। फिर हमने वेज थाली खाई, वो भी बहुत अच्छी थी। स्वीट लस्सी उनकी, ओहो हो मजा आ गया। सिर्फ एक समोसा चाट थी, वो थोड़ी सी एवरेज थी, बट अदरवाइज बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी थी। और इनके प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल है, जेन्युइन। बिल्कुल कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, सच में बहुत अच्छा खाना है। अगर वो पैसे देना चाहे तो दे सकती है। हाँ, वो देना चाहे तो दे सकते हैं, बट वो मेरे YouTube चैनल नहीं देखते होंगे। तो हम नहीं देखते। चल आया। अब हम जा रहे हैं घर जाके, बिकॉज अब हम फुल हो चुके हैं पूरे। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर बाकी का जो पैकिंग है, अनलोडिंग एंड अनपैकिंग एंड ऑल जो भी सामान है, वो थोड़ी देर तक रेस्ट करके फिर करेंगे वो काम शुरू दोबारा से। ओके गाइस, वी आर होम फाइनली एंड टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, 10:30 हो गया अराउंड। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ द लाइट, बिकॉज यहाँ पे लाइट बहुत ही ज़्यादा कम है एंड मैं अभी फ़ोन भी अपना पुराने वाला यूज़ कर रही हूँ। सो वी नीड टू चेंज दिस लाइट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डिम है। अभी सुबह के लिए मुझे खाने बनाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, आई लुक स्टिल बेटर टुडे एंड बिकॉज ऑफ द फ़ोन ऑल्सो। फ़ोन भी मेरा न्यू वाला आ गया है एंड बाहर लाइट भी इतनी ज़्यादा प्यारी है। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मैं रात को व्लॉग उसके बाद कर नहीं पाई, मैंने खाना बनाया था, दाल बनाई थी, और उसके बाद मैं व्लॉग कर नहीं पाई बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे। बेड वगैरह सेट किया, मेरे भाई का रूम सेट किया, मैंने अपनी मेकअप वाली वैनिटी वगैरह सामान सेट किया, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो गए हम लोग। मैं दिखा देती हूँ, अभी भी बहुत मेसअप हुआ पड़ा है यहाँ पे इसके रूम में फाइनली, बट इसका एटलीस्ट इसका बेड तो सेट हो गया और सब सो गए थे। अभी वो दोनों लोग चले गए काम पे, दोनों बॉयज़। मुझे भी अभी थोड़ी देर में 2 घंटे के अंदर अंदर निकलना है काम पे। ओके, दिस इज माई सिचुएशन। नाइट टेबल सेट हो गया था, बट देयर इज समथिंग नीड्स टू बी डन विद माई वेनिटी, बिकॉज ये वेनिटी तो मैंने सेट कर लिया, इसके नीचे की जो लेग्स है ना वो सेट नहीं हो रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी के लिए ना फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको बॉक्सेस के साथ ऐसे अटैच करके ऐसे रख दिया है ताकि मैं अपना सामान तो यूज़ कर पाऊँ। एंड दिस इज़ माई स्किन केयर वैनिटी, इसमें मेरा सारा स्किन केयर का सामान, मेरी ज्वेलरी वगैरह, ये वो वाली वैनिटी है, तो ये भी हमने सेट कर लिया है। एंड आई विल शो यू द व्यू। दिस इज आवर रूम व्यू, इतना प्यारा लगता है। सो या मुझे एक बार बेड वगैरह मैं बना लेती हूँ, और वॉशरूम भी मुझे आपको दिखाना था एक्चुअली। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द वॉशरूम। वॉशरूम हमने कल फुल सेटअप कर लिया था, आई विल नॉट शो यू दैट पार्ट, बट दिस थिंग इज ऑल सॉर्टेड। हमने सारे परफ्यूम्स अपने यहाँ पे रख दिए हैं। देन दिस इज आवर बेसिक स्टफ, दिस इज माई बेसिक स्टफ जो मुझे चाहिए एवरीडे के लिए, दिस एवरीथिंग, बाकी सब ड्रॉर्स एंड ऑल। सो आई एम प्लानिंग कि मैं ना एक फुल वीडियो बनाऊं, इससे नेक्स्ट वीडियो जब पूरा घर सेट हो जाएगा अच्छे से, मैं भी थोड़े दिनों बाद एक फुल वीडियो बनाऊं, आपको फुल घर का टूर दूं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, एंड सब चीज़ें बताऊं। एंड इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो प्लानिंग टू मूव इन अपार्टमेंट्स, उसके बारे में भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे सब कुछ, बिकॉज हमें भी अभी सारी चीज़ें नहीं पता चली यहाँ पे, धीरे धीरे सब पता चलेगा क्या होता है, रेंट एंड ऑल। However, I will not disclose the rent because this is something private thing. So वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है हमसे पूछने में कि हम कितना रेंट पे कर रहे हैं, देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, देन आई विल टेल यू, बट मैं ऐसे पब्लिकली रेंट वगैरह नहीं बताने वाली। आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैंने जब मैं कनाडा आई थी और मैंने अपने बेसमेंट का जो टूर दिया था उसमें मेरा रेंट वगैरह बताया था सब कुछ, बट दिस टाइम आई एम कीपिंग इट क्लोज। नाउ मैंने सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट में सूजी का चिल्ला, वो हमने खा लिया, डन हो गया है सभी। वो लोग, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे खाकर। अब मुझे बनाना है
रात के लिए खाना, बिकॉज अभी मुझे काम पे निकलना है थोड़ी देर तक और मैं वहाँ पे थोड़ा सा लेट आऊँगी रात को, आई थिंक अराउंड 9 बजे, 9 साढ़े 9। सो उसके बाद आके खाना बनाने का कोई टाइम नहीं होगा। सो आई एम थिंकिंग कि कल रात वाली दाल पड़ी है थोड़ी सी, वो हम खा लेंगे, रात को यूज़ कर लेंगे। एंड साथ में मैं कोई सूखी सब्जी बना लेती हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं आलू गोभी बना लूँ, और आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है। सो लेट्स डू द स्टफ राइट नाउ। फटाफट से आलू गोभी बनाते हैं एंड देन फटाफट चलते हैं काम। Vamos a ver todo lo que hay. गाइस सब्जी बन चुकी है, आलू गोभी, इट्स ऑल रेडी। अब बस मुझे जाकर रेडी होना है, काम पर जाना मुझे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मे बी नेक्स्ट व्लॉग विल बी द हाउस टूर, होम टूर, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एंड या लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा ये हमारा व्लॉग। एंड नाउ यू विल सी मोर वीडियोज़, लाइक अपकमिंग वीडियोज़ फ्रॉम दिस हाउस। एंड हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट करने में, एंड जब अच्छे से सेटिंग होगी तभी मैं पूरा हाउस टूर दूंगी। सो या विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस।